हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रुद्राक्ष क्लासेस जीटीसी पर। आज हम क्लास 8th चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन करवाते हैं और मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे बड़ी जो नीड होती है वो होती है फूड। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट फूड कोई भी प्लांट या फिर कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, द एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से जो एनर्जी ली जाती है उसको यूटिलाइज किया जाता है हमारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती है सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एट्सेट्रा। इन एक्टिविटीज़ में उस फूड से ली गई एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। ओके, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइज्ड देम। मतलब आपने न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप फूड को खाते हो, किस तरीके से आप फूड को लेते हो, किस तरीके से आप इनटेकिंग करते हो और कैसे आप उसका यूटिलाइजेशन करते हो, उससे मिलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करते हो। ओके, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, लेकिन ह्यूमन या अदर एनिमल्स जो होते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम अपने फूड के लिए कहाँ डिपेंड होते हैं? तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। या तो हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या फिर हम एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं या फिर हम दोनों पर ही डिपेंड होते हैं। ओके, जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, जो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, जो दोनों पर डिपेंड होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। क्लियर? क्रॉप, क्रॉप का मीन क्या है यहाँ पर कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही टाइप के प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड। फूड के सोर्स के लिए ग्रोन किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है एक लार्ज कल्टिवेबल लैंड पर। एक बड़े कल्टिवेबल जिसको हम फील्ड कहा जाता है उसको हम फील्ड बोलते हैं। एक लार्ज कल्टिवेबल लैंड पर एक ही टाइप के कई सारे प्लांट्स को एक साथ उगाया जाता है, इसको कहा जाता है क्रॉप। दैट इज क्लियर? टाइप्स ऑफ क्रॉप, तो क्रॉप के टाइप्स जो है वो सीजन के हिसाब से चलते हैं। विंटर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। पहले एक और एड था इसमें समर सीजन के नाम से जिसको हम जैड क्रॉप कहते थे, अब वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन कौन सा होता है बेटा? विंटर सीजन होता है अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर में आप कल्टिवेट कर रहे हो और मार्च में आप हार्वेस्ट कर रहे हो। इस टाइप की क्रॉप का कहा जाता है क्या? रबी क्रॉप। ओके, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में उगने वाली कौन सी होती है? जुलाई टू अक्टूबर। जुलाई में कल्टिवेट करोगे, अक्टूबर में आप उसको हार्वेस्ट करोगे। इस टाइप की जो क्रॉप होती है उसको क्या कहा जाता है? खरीफ क्रॉप कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया? एक टाइप की और थी आपके इसमें जैड क्रॉप जिसको हम समर सीजन के नाम से भी जानते थे, ठीक है, या समर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हमें अगर क्रॉप को या हम प्लांट को अगर हमें क्या करना है, प्लांटेशन करवाना है या सीड को जर्मिनेट करवाने, पहले सीड को सोन करना है, तो हमें सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट नीड होगी वो होगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। बोला ना मैंने, फर्स्ट नंबर की जो स्टेप है वो यही वाली है हमारी कि फर्स्ट स्टेप कौन सी है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेट क्रॉप्स फॉर फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के लिए क्रॉप को कल्टिवेट करने में फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपको सॉइल को क्या करना होगा? प्रिपेयर करना होगा। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड ऑफ द क्रॉप। सॉइल को प्रिपेयर करना किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? सीड को सोइंग करने के लिए या सीड को बोने के लिए। किसके सीड को? क्रॉप के सीड को। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स। और ये जो प्रोसेस होती है इसको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस से निकलना पड़ता है या गुजरना पड़ता है, और डिफरेंट टाइप के टूल्स को हम यहाँ पर या इम्प्लीमेंट्स को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट, टिलिंग और प्लॉविंग। टिलिंग क्या होता है या प्लॉविंग क्या होता है? दोनों एक ही होता है, लगभग सेम ही होता है, अप्रोक्सी। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को लूज करना या टर्निंग करना क्या कहलाता है? टिलिंग कहलाता है। ओके, या फिर प्लॉविंग कहलाता है। इट्स डन बाय यूजिंग प्लॉव। इसको किसकी हेल्प से लेवल किया जाता है या फिर सॉरी किसकी हेल्प से इसको टिलिंग किया जाता है या फिर लूज किया जाता है? प्लॉव की हेल्प से किया जाता है। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ प्लॉव? प्लॉव क्या होता है? अ प्लॉव इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय फार्मर। प्लो एक टाइप का ऐसा डिवाइस होता है जिसको एक ऐसा इम्प्लीमेंट्स होता है जिसको यूज़ किया जाता है फार्मर के द्वारा फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए, सच एज एडिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए, टिलिंग करवाने के लिए, लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को लूज करने के लिए। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। साथ ही साथ हम फर्टिलाइजर्स को भी ऐड करते हैं सॉइल में इसी प्लाव की हेल्प से। रिमूविंग करते हैं वीड्स को, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को स्क्रैप करते हैं, एक्सेट्रा। द प्लाउशेयर इज अ ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। जो प्लाउशेयर होता है वो एक टाइप का ट्रायंगुलर होता है। आगे से कैसा होता है? ट्रायंगुलर। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आगे से ट्रायंगुलर होता है। ये नुकीला निकला होता है, आयरन स्ट्रिप होता है। इसकी हेल्प से हम जो सॉइल होता है उस सॉइल को हम क्या करते हैं? लूज करते हैं। अ प्लाउ शेफ्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ। प्लाउ का जो मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है? प्लाउ शेफ्ट होता है।
विच इज मेड यूजिंग लॉन्ग वुड। ये जो एक लंबी सी जो वुड जैसा आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहा जाता है प्लाउ शेड। ओके, द अदर एंड ऑफ द शेफ्ट हैज अ हैंडल, और अदर जो शेफ्ट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, हैंडल कहा जाता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक, और अदर वाला जो पार्ट होता है इसको अटैच कर दिया जाता है, किससे अटैच करवाया जाता है, इस हिस्से को बुल नेक से, जो बेल होता है, बेल की जो गर्दन वाला हिस्सा होता है उससे इसको क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। A wooden traditional plow can be operated by a pair of ox or a man। पहले के टाइम को जब इस प्लाव को यूज़ किया जाता था तो किसकी हेल्प से यूज़ किया जाता था, या तो दो बैलों की मदद से इसको खिंचवाया जाता था, या फिर मेन की मदद से। जो ह्यूमन होता था वो खुद इसको, या फार्मर जो होता था वो सेल्फ इसको क्या करता था, ऑपरेट करता था। ओके, नाउअडेज अगर हम आज की बात करते हैं, दीज वुडन प्लाव आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाव। उसकी जगह आज के समय में वुडन की जगह कंप्लीटली आयरन प्लाव को यूज़ किया जाता है, जिसको हम ट्रैक्टर की हेल्प से ऑपरेट करते हैं। ओके, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है होय। अ होय इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू डिग अप सॉइल टू रिमूव वीड्स। वीड्स को रिमूव करने के लिए होय मीन फावड़ा जिसको कहा जाता है, तो वो क्या करता है, डिग करता है सॉइल को, मतलब एक छोटा सा गड्ढा कर देता है और रिमूव करता है वीड्स को हटाने में। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको उगाया नहीं जाता, वो उग जाते हैं। अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। वीड्स को रिमूव करना, वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है वीडिंग, और जिन केमिकल्स के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है इसको कहा जाता है वीडिसाइड्स। ओके, 2,4-D एक टाइप का वीडिसाइड्स होता है। क्लियर? तो होय जो होता है वो डिग करता है सॉइल को और रिमूव करता है वीड्स को, एंड ऑल्सो लूजन अप, और साथ ही साथ सॉइल को क्या करता है, लूज करता है बिफोर प्लांटिंग एंड सैपलिंग। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। और कल्टीवेटर यहाँ पे जो आपको डायग्राम में यहाँ पे जो शो किया हुआ है ये एक टाइप का कल्टीवेटर होता है। ओके, ये आपने देखा भी होगा। अ कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर। जो कल्टीवेटर होता है वो अटैच्ड होता है किससे, ट्रैक्टर से। ओके, एंड हेल्प इन लूजनिंग सॉइल। और देखो ये भी क्या करता है, लूज करता है सॉइल को, ये भी सॉइल को लूज करता है। होय भी क्या करता है, सॉइल को लूज करता है, और प्लाउ भी क्या करता है, सॉइल को लूज करता है। ओके, कल्टीवेटर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लाउ सिंस दे आर फास्टर। कल्टीवेटर जो होता है वो प्लाउ के कंपैरिजन में तेजी से वर्क करता है। ओके, प्लाउ के कंपैरिजन में तेजी से वर्क करता है, फास्ट देन क्या करता है, वर्क करता है। सोविंग की हम बात करते हैं, सोविंग का मीन होता है बोना, सीड को बोना, या सीड को ब्रॉडकास्ट की हेल्प से या फिर अलग जो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ है, वेरियस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू क्या करना है, उसके मेथड से क्या करना है, उसको सोविंग करना है या उगाना कह सकते हैं हम। ओके, तो सोविंग का मीन क्या हुआ यहाँ पर, उगाना। सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड। सीड को प्लांटिंग करना कहाँ पर, सॉइल में। ओके, सॉइल में सीड को प्लांटिंग करना। द सीड्स आर सोव्ड इन द सॉइल दैट इज लूजन बाय कल्टीवेटर और प्लाउ। जब सॉइल को लूज कर दिया गया हो कल्टीवेटर, होय और प्लाउ की हेल्प से, उसके बाद में सीड को क्या किया जाता है, सोविंग किया जाता है, या सीड का सोविंग करवाया जाता है। ओके, क्वालिटी ऑफ द सीड्स। अब देखो सीड से डायरेक्टली ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम, पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। तो क्वालिटी चेक कैसे की जाती है, द क्वालिटी ऑफ सीड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऐसे थोड़ी कि आप डायरेक्टली सीड लेकर आओगे और कोई सा भी सीड उगा दोगे आप, ठीक है। तो पहले आप उसकी क्वालिटी क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे। दैट डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड मतलब क्रॉप को प्राप्त करने के पहले, क्रॉप को उगाने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो सीड है उस सीड्स को क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी क्वालिटी को चेक करना होगा। ओके, द सिलेक्शन ऑफ गुड सीड इज डन बाय पुटिंग द सीड इन वाटर। अब देखो कई सारे डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं जिससे आप सीड की क्वालिटी को चेक कर सकते हो। ओके, फर्स्ट जो सबसे सिंपल मेथड होता है वो ये वाला होता है कि आप सीड्स को वाटर में डिप कर दो। जो पानी में फ्लोट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो अंदर से होलो है, वो जो डूब रहे हैं वो क्या है, गुड है या हेल्दी है। ओके, द डेड एंड डैमेज सीड्स बिकेम होलो। जो डेड और डैमेज सीड्स होते हैं वो होलो होते हैं और वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर पर। और जो नहीं करते वो क्या होते हैं, गुड होते हैं या फिर हेल्दी होते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये। ओके, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर जाकर आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टूल्स। तो डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर जो अपने सीड सोविंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स के द्वारा आज के समय में अलग अलग टाइप के जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। दीज इंक्लूड प्लाउ, सॉल्स, सेट्स एंड पिकाक्सेस। अलग अलग टाइप के कई सारे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। ओके, जिसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। द ट्रेडिशनल टूल यूज्ड टू सो द सीड्स। इन सभी को यूज़ किया जाता है सीड को सोविंग करने में। वॉज लाइक अ फनल। ये एक टाइप का क्या होता है, फनल होता है। ओके, या फनल जो होता है जिसको हम सीडल बोलते हैं, फनल टाइप का होता है। काफ़ी ज़्यादा फनल्स एक साथ में, उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लगे होते हैं, और नीचे एक प्लाउ लाइक स्ट्रक्चर होता है आयरन का, जो उसकी मदद से वो वहाँ पे डिग करता रहता है और एक एक करके जो सीड्स होते हैं वो उसमें गिरते जाते हैं। ठीक है, सॉइल में गिरते जाते हैं।
वंस सीड्स वर पुट इनटू दिस फनल, एक सीड को पुट किया जाता है उस फनल की हेल्प से, दे वुड गो इनटू 2 to 3 ट्यूब से हैविंग शार्प एंड, उसके शार्प जो उसके एंड वाला जो हिस्सा होता है उसमें 2 से 3 ट्यूब ऐसे हैं, 2 से 3 जो फनल होता है वो इस टाइप से लगे होते हैं। द एंड्स विल प्रेस इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड देयर, और इस तरीके से लास्ट में जाके जो सीड होते हैं वो धीरे धीरे करके एक एक डिफरेंट टाइप के जो स्पेस को छोड़कर या स्पेस को लीव करके वहाँ पे सीड्स को सोइंग किया जाता है। ओके, सीड ड्रिल, अब सीड ड्रिल भी एक टाइप का टूल होता है। सीड ड्रिल आर यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। देखो सीड ड्रिल जो होता है उसको सोविंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन किसकी हेल्प से किया जाता है? ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। ओके, इट एंश्योर दैट सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली, कि जो सीड्स है उनको यूनिफॉर्मली इसी से क्या किया जाता है? बोया जाता है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सीड ड्रिल को ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो फार्मर होते हैं वो भी क्या करते हैं? सीड ड्रिल को यूज़ करते हैं। एक पर्टिकुलर डेप्थ एंड द कवर्ड सॉइल के द्वारा इसको कवर कर दिया जाता है वापस सीड को, और एक पर्टिकुलर डेप्थ में कुछ थोड़ा बहुत जो गैप होता है, कुछ गैप छोड़ने के बाद में उसको बोया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 मेथड पढ़ चुके हैं हम। फर्स्ट हमने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, सेकंड नंबर पे हमने उसमें सीड को बो दिया, ठीक है, या सीड सोन हमने कर दिया, सीड ड्रिल के हेल्प से कर दिया, और अलग अलग टाइप के टूल्स के हेल्प से कर दिया। ओके, आगे हम बात करते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो किसी भी टाइप का उसको कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस इन्फेक्शन से उस क्रॉप को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्या करते हैं? मैन्योर को और फर्टिलाइजर को उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर सब्सटेंस दैट आर एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनको सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। मैन्योर आर मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो मैन्योर होता है उसको ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। जबकि अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं जिनको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, या उनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रीज में करवाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये 8th क्लास के लिए अगर हम बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं जो फर्टिलाइजर होते हैं। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर एक टाइप का क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो जो मैन्योर होता है, मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमन वेस्ट। किससे बनता है? ये ह्यूमन वेस्ट से, काउ डंग से, और जो फार्म वेस्ट वगैरह जो होते हैं, वेजिटेबल पील्स वगैरह जो होते हैं, उनसे ये क्या होता है? बनता है। ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं इनको कहा जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, फर्टिलाइजर जो होता है इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है फैक्ट्रीज में। इसको आप घर पे या खेतों में नहीं बना सकते, इसको बनाने के लिए फैक्ट्रीज जो होती है, अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर इसको बनाया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्योर जो होता है उसको फार्म पर बनाया जाता है या खेतों में बनाया जाता है। ओके, मैन्योर को हिंदी में खाद भी बोलते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज। फर्टिलाइजर को कम क्वांटिटीज में ऐड किया जाता है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बाकी साइड इफेक्ट भी उतने ही ज़्यादा होते हैं इसके। मैन्योर की हम बात करते हैं तो मैन्योर नीड टू बी एडेड इन अ लार्ज क्वांटिटी। इसको लार्ज क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो फर्टिलाइजर की हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल को कोई ह्यूमस वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाता है। ह्यूमस क्या होता है? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो उस प्लांट को लंबे समय तक उसको क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो ह्यूमस क्या करता है? एक टाइप का डिकम्पोजिशन मटेरियल होता है, तो वो फर्टिलाइजर नहीं करवाते हैं। जबकि अगर हम मैन्योर की बात करते हैं तो मैन्योर क्या करता है? ह्यूमस प्रोवाइड कराता है सॉइल को लंबे समय तक, ताकि वाटर होल्ड कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। ओके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अभी जाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फर्टिलाइजर वैसे बहुत जल्दी वर्क करता है, काफ़ी कम क्वांटिटी में इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है फर्टिलाइजर के? कि एक्सेसिव यूजेज फॉर फर्टिलाइजर कैन कॉज पोल्यूशन। अगर आप ज़्यादा ही फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं तो देखो सॉइल की फर्टिलिटी को एक लिमिट तक वो इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसके बाद में वो डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा जो उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वह पोल्यूशन करवा देता है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन में वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कैन ऑल्सो चेंज द पीएच ऑफ सॉइल। वह सॉइल की पीएच को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक है, कई रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो पीएच को क्या करता है? बदल देता है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, एक टाइप का सीड ड्रिल का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आजकल जो ट्रैक्टर की हेल्प से सीड ड्रिल जो करवाया जाता है, जो सीड को सोन किया जाता है, उसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो ये समझ में आ गया कि भाई देखो फर्टिलाइजर जो है वो एक लिमिट तक तो सही है, लेकिन अगर आप उसको लिमिट से अगर क्रॉस करते हो या फिर अगर आप उसको अल्टीमेट यूज़ करते हो, अनलिमिटेड यूज़ करते हो, तो उसके डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, लिविंग द लैंड फैलो। व्हेन लैंड इज लेफ्ट फैलो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम,
द लैंड रिप्लेनिशिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स बाय इटसेल्फ। देखो कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो लैंड होता है, हमारा जो एरिया होता है जहाँ पर आप फसल उगा रहे होते हैं, तो उस हिस्से को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं उगाया जाता है। क्यों? ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी क्या हो जाए, वहाँ पर बढ़ जाए। क्योंकि क्या होता है कि कंटिन्यूसली जब हम क्रॉप को बदल बदल कर बोते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की जो कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, दिस लैंड कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर अगेन, और फिर से उसको एक समय के बाद में एग्रीकल्चर के लिए तैयार कर दिया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इंश्योर दैट द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूसली एंड लीड टू द इरोजन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ओके, क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि फसल को बदल बदल कर बोया जाता है, क्योंकि एक ही टाइप की जो फसल होती है अगर आप उसको बोते हो तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है और सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बाय ग्रोइंग क्रॉप्स दैट रिक्वायर डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप होते हैं, उन क्रॉप को डिफरेंट टाइप से बदल बदल कर बोया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी पर कोई इफेक्ट ना पड़े और वो वैसा का वैसा रहे या फिर इंक्रीज रहे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स वह अनडिजायरेबल या फिर अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको उगाया नहीं जाता है, वो उग जाते हैं। ओके, तो वीड्स से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप वीड्स से प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो उस सॉइल से जो फर्टिलिटी है या उस सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी क्रॉप नहीं लेकर ये वीड्स ले जाते हैं, उसकी वजह से आपकी जो क्रॉप होती है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं दैट में ग्रो नेचुरली अलोंग, नेचुरली उग जाते हैं, इनको उगाया नहीं जाता विद द क्रॉप के साथ में। वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप बाय एब्जॉर्बिंग ऑल द वाटर। ये क्रॉप के हिस्से में आने वाले वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट, इन सबको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। टिलिंग। टिलिंग इज अ प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप दैट हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग वीड्स। टिलिंग क्या है, एक टाइप से एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सोइंग के समय ही की जाती है, सोइंग के पहले की जाती है। जब आप सीड को सो करते हैं या सीड को जब आप उगाते हो तो उसके पहले ही आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है, जिसमें जो वीड्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, हमने प्लोविंग के समय पढ़ा था कि टिलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो वीड्स को क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, मतलब वीडिंग करवाने का काम करता है। मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग दैम फ्रॉम द सॉइल एंड चॉपिंग दैम ऑफ द ग्राउंड लेवल पेरियोडिकल। कि इसको जो मैनुअल जो रिमूवल होता है, इसमें क्या किया जाता है कि वीड्स को जनरली अलग अलग टाइप के टूल्स की हेल्प से उसको या तो रूट से ही तो उसको उखाड़ दिया जाता है, अपरूटिंग कर दिया जाता है, या फिर उसको ऊपर से पूरी तरीके से चॉप कर दिया जाता है। ओके, एक और मेथड होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वीड्स को हटाने के लिए, उनको कहते हैं वीडिसाइड्स। तो केमिकल्स यूज्ड टू किल वीड्स आर नोन एज वीडिसाइड्स। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो वीड्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, उनको रूट्स तक क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, वो कहलाते हैं वीडिसाइड्स। दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। अब हमें फसल को क्या करना है, काटना है, हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर द मैच्योर। जब क्रॉप आपकी मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद में उसको कट कर दिया जाता है। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के मेथड की बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग इज द डन बाय टू मेथड। टू मेथड के हेल्प से, या कई सारे ऐसे बहुत सारे होते हैं, दो से ज़्यादा मेथड भी होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो दो दे रखे हैं यहाँ पर जिनसे आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। फर्स्ट इज द मैनुअल मेथड वेयर अ सिकल इज यूज्ड। सिकल को यूज़ करके, जो दांतली होती है उसको यूज़ करके उसको कट करके और सुखाने के लिए रख दिया जाता है। सेकंड इज द मैकेनिकल मेथड। ये टाइप का मैकेनिकल मेथड होता है वेयर अ ह्यूज मशीन, एक बड़ी जो मशीन होती है इसको हम कंबाइन बोलते हैं, हार्वेस्टर्स बोलते हैं, थ्रेसर होता है, तो उनकी हेल्प से क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है फसल को और सीड को अलग कर दिया जाता है। थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन, या फिर हम कह सकते हैं कि थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। चाफ से ग्रेन को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है थ्रेसिंग, और जिस टूल की हेल्प से की जाती है इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है उसको कहा जाता है थ्रेसर। नेक्स्ट है विनोविंग। विनोविंग इज द प्रोसेस दैट सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम द चाफ यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड। विंड की हेल्प से, अगर आप मशीन की जगह अगर आप विंड की हेल्प से क्या करते हो, सीड से ग्रेन सीड को चाफ से अगर आप अलग करते हो, सेपरेट करते हो, तो इस प्रोसेस को विनोविंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो चाफ होता है वो लाइटर होता है, मतलब काफ़ी हल्के वजन का होता है, जो विंड की वजह से काफ़ी दूर उड़ जाता है, और जो ग्रेन सीड्स होते हैं वो भारी होते हैं इसलिए वहाँ पर रुक जाते हैं। इस प्रोसेस को विनोविंग कहा जाता है।